अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की एक छोटी सी वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चा दुनिया में जानता है कि लेफ्ट हैंड साइड को भाई लाजमन बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस कॉन्सेप्ट्स को यानी लेफ्ट हैंड साइड को लाजमन बराबर होना चाहिए राइट हैंड साइड के, इस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम अकाउंटिंग इक्वेशन को बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम रिसोर्सेज जो कुछ कारोबार में है उसे कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज जो कुछ कारोबार में उसे कहते हैं, जबकि राइट हैंड साइड को हम इन रिसोर्सेस को सप्लाई करने वाले कहते हैं, यानी सोर्सेस कहते हैं। यानी ये रिसोर्सेस खुद ब खुद नहीं आते हैं, इसके सोर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो कुछ कारोबार में है या कारोबार में आ जाए वो एसेट्स कहलाते हैं। तो जो चीज़ रिसोर्सेज इन द बिजनेस, इसको हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। इन एसेट्स को कारोबार में सप्लाई करने वाले दो ही लोग हो सकते हैं, या तो ओनर लाएगा एसेट्स को या ओनर के अलावा कोई और लेकर आएगा। फर्स्ट करें, कारोबार को चलाने के लिए 10 लाख चाहिए। कितने चाहिए? 10 लाख चाहिए, यानी 10 लाख के एसेट्स चाहिए। जबकि ओनर के पास सिर्फ कारोबार को चलाने के लिए 8 लाख पड़े हुए हैं। ओनर के पास कितने पड़े हुए हैं? 8 लाख पड़े हुए हैं। तो 10 लाख के एसेट्स में से ओनर 8 लाख के एसेट्स अपने कारोबार में ला रहा है, तो 8 लाख के एसेट्स ओनर का कैपिटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई? कैपिटल बन जाएगा। ठीक है भाई, राइट। लेकिन कारोबार चलेगा नहीं, क्योंकि 2 लाख की शॉर्टेज है। क्योंकि कारोबार को चलाने के लिए 10 लाख चाहिए, ओनर लेकर आ रहा है 8 लाख, तो ये उसका बन गया कैपिटल, और 10 लाख के एसेट्स चाहिए। अब ये 2 लाख की शॉर्टेज जो है भाई, चोरी करने से पूरी नहीं होगी, बल्कि ओनर 2 लाख को हासिल करने के लिए बैंक से कर्ज लेगा। ये जो 2 लाख का ओनर ने बैंक से जो कर्ज लिया है, वो कारोबार के लिए क्या बन जाएगी भाई? 2 लाख ये कारोबार के लिए बन जाएगी लाइबिलिटी। क्या बन जाएगी भाई? ये कारोबार के लिए लाइबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि कारोबार ने, बिजनेस ने क्या करना है? बिजनेस ने ये कर्ज जो 2 लाख के बराबर है बैंक को वापस करने हैं, और यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। और यही क्या बन गया? यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, राइट। तो ये क्या बन गया भाई? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो कारोबार को चलाने के लिए भाई कितना चाहिए? कारोबार को चलाने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, यानी 10 लाख के एसेट्स चाहिए। ओनर के पास पड़े हुए 8 लाख, यानी 10 लाख में से ओनर 8 लाख बिजनेस में लेकर आ रहा है, ये उसका बन गया कैपिटल। लेकिन कारोबार चलेगा नहीं, 2 लाख की शॉर्टेज है। 2 लाख ओनर बैंक से कर्ज लेकर अपने बिजनेस में एसेट्स को खरीदने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये 2 लाख ओनर ने बैंक को वापस करने हैं, तो ये बिजनेस के लिए यानी कारोबार के लिए लायबिलिटी बन गई। तो देखें, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। 10 लाख इधर है, 8 लाख प्लस 2 लाख, तो ये 10 लाख हो गए, और यही अकाउंटिंग इक्वेशन कहलाती है। क्लियर है? अब हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से हम किसी भी कारोबार का भाई हम एसेट भी मालूम कर सकते हैं, लायबिलिटी भी मालूम कर सकते हैं, और कैपिटल भी बहुत आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। चले हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट करें, 3 बिजनेस, एक बिजनेस ए, बिजनेस बी, बिजनेस सी।
एसेट्स बिजनेस ए के क्वेश्चन मार्क है यानी मालूम करना है, जबकि लायबिलिटी गिवन है, कैपिटल गिवन है। तो बिजनेस ए में एसेट्स मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो कैपिटल कितना है भाई, ये देखें 15,000 है, तो 15,000 लिख दिया हमने। और लायबिलिटी कितनी है, 10,000, तो एसेट्स हमने 25,000 मालूम किए। देखें कितना आराम से मालूम कर लिया। इसी तरीके से बिजनेस बी के लिए क्या चीज़ मिसिंग है, कैपिटल मिसिंग है। तो कैपिटल मालूम करने के लिए एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस करना पड़ेगा। तो एसेट्स कितने हैं भाई बिजनेस बी के, 25,000 रुपीज़, और लायबिलिटी कितनी है, 15,000 रुपीज़। तो ये आ गया आपके, तो ये 10,000 आ गया। तो देखें कैपिटल बी, बिजनेस बी का हमने मालूम कर लिया। इसी तरह बिजनेस सी के लिए आपके क्वेश्चन मार्क किसमें डला हुआ है, लायबिलिटी मिसिंग है। तो लायबिलिटी मालूम करने के लिए एसेट्स में से कैपिटल माइनस करना पड़ेगा। तो एसेट्स कितना है बिजनेस सी का भाई, 35,000 रुपीज़, और कैपिटल कितना है, 20,000 रुपये है। तो ये 15,000 रुपये की लायबिलिटी मालूम हो गई बिजनेस सी के लिए। तो स्टूडेंट्स अब हम आई होप आपको ये एक छोटी सी वीडियो थी अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट अब हम अकाउंटिंग की एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह फ्यूचर में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।